हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मंजू चौधरी, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस। तो जैसे कि आपके सीएसआई नेट फैब 2025 एग्ज़ाम 28 फैब को कंडक्ट होने वाली है। तो आपकी जो अभी तैयारी होगी वो रिवीजन प्लस रिपीटेशन एंड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। तो हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। हम कुछ टॉपिक्स लेके आएंगे जो कि आपके इजी टॉपिक्स रहने वाले हैं एंड आपकी जो जेआरएफ है उसमें आपको मार्क्स गेन करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे साथ इसके साथ ही अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए, पीडीएफ्स वगैरह, या फिर आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल चाहिए तो जेआरएफ अड्डा के एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो रहने वाला है आपके सॉलिड स्टेट की। हम बात करेंगे जो कि आपके सीएसआई नेट में आपको 4 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एंड रैंडमली हम बात करें तो एक 6 to 8 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छे। इसमें क्या बात है कि ये जो हम हैं 11-12 से हम पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलने मोस्ट ऑफ मिलते हैं। एंड एनालिटिकल की हम यहाँ बात करते हैं, फॉर्मूला आता है। फॉर्मूलाज हम देखेंगे सबसे पहले, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएंगे हम। तो उससे पहले हम देखेंगे जो सॉलिड स्टेट में ओवरऑल आपके जो फॉर्मूलाज हैं, जो यूजफुल फॉर्मूला है वो एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट। तो सबसे जो पहला फॉर्मूला है, फेमस फॉर्मूला, यहाँ से आपका डेंसिटी का क्वेश्चन आता है। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Z इंटू एम। एम यहाँ मोलर मास होता है, एन एवोगैड्रो नंबर, ए आपके वॉल्यूम होता है किसका, जो यूनिट सेल होती है उसका, साइज एज लेंथ, एंड यहाँ पे ग्राम पर सेमी क्यूब की बात करें तो 10⁻⁻x होती है। तो किस यूनिट में हमें क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करते हैं। मीन्स हम इसको क्या कह सकते हैं, आपका जो फॉर्मूला बेसिकली होता है ZM एन ए क्यूब होता है। एंड इसकी यूनिट हम बात करेंगे तो यूनिट होती है आपके वेट बाई जो आपका वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम इसकी वेट वो यूनिट होगी। एंड ये है आपका ब्रैग्स इक्वेशन की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एन लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। डी यहाँ पे आपके इंटरप्लेनर डिस्टेंस है जिसका फॉर्मूला होगा डी एच के एल विच इज इक्वल्स टू ए रूट एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर। अभी यहाँ पे एच के एल आपके क्या है, मिलर इंडाइसिस है। जो पर्टिकुलर यूनिट सेल आपको दी जाएगी उसके मिलर इंडाइसिस हैं जैसे कि हम जानते हैं। एंड दो आपके जो एंगल्स है उनके बीच में जो आपका जो एंगल है, दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल है वो हम कैसे निकालते हैं। तो कोस थीटा विच इज इक्वल्स टू H1 S2 K1 K प्लस K1 K2 प्लस L1 L2 अपॉन H1 स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर इंटू S2 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों का अंडर रूट। मीन्स ये आपका जो फॉर्मूला है वो एंगल मीन्स थीटा हम निकालेंगे तो कोस इनवर्स के इसमें जो आपका ये जो डेटा आएगा इसे हम मान लो के डैश मान लेते हैं कोई। तो जो पर्टिकुलर आंसर आएगा उससे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक की बात करें तो एज लेंथ का जो रिलेशन होता है रेडियस के साथ में, या फिर यहाँ पे हम बात करें डायामीटर की, D4 डायामीटर की हम बात करेंगे तो वो रहता है A इज इक्वल्स टू 2R। दो रेडियस होती है उसके इक्वल होता है एज लेंथ। एंड यहाँ पे जो कि किसके इक्वल होगा, डायमीटर के इक्वल होगा। एंड BCC के लिए क्या होगा, बॉडी सेंटर होगा तो उसके लिए √3A विच इज इक्वल्स टू 4R विच इज इक्वल्स टू 2D डायमीटर। एंड FCC के लिए आपके रहेगा फेस सेंटर पे रहेगा तो √2A विच इज इक्वल्स टू 4R विच इज इक्वल्स टू 2D। तो ये फॉर्मूलाज हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होंगे, हम आगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब हम क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं हमारे 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। तो उनके हम देखते हैं इंटरफेसियल एंगल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एज लेंथ ABC की। तो इससे हम ट्रिक से, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, या फिर हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो इसको हम याद कर सकते हैं CT और HMT।
HMT। अभी यहाँ पे जो इसको याद करने की ABC तीनों इक्वल रहते हैं, यहाँ पे AB इक्वल होता है, C इक्वल नहीं होता, मीन्स A को काटो, फिर आगे हम 2 को यहाँ पे क्रॉस करते हैं, फिर हम बात करते हैं तीनों जो आपका रोम्बोहेड्रल है उसमें तीनों इक्वल रहेंगे, फिर हम वही पर्टिकुलर पैटर्न जो ऊपर हमने किया है जो थर्ड है उसको क्रॉस करेंगे, फिर दोनों को क्रॉस करेंगे। एंड ट्राइगोनल है, ट्राइक्लिनिक है, उसमें सभी जो आपके एज लेंथ है वो डिफरेंट रहती है। इसके साथ ही एंगल्स की हम बात करें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में आपके 90 डिग्री होंगे तीनों एंगल, एंड फोर्थ में जो तीनों एंगल इक्वल रहेंगे बट 90 डिग्री नहीं रहेंगे। एंड ये दो जो हम कंडीशंस हैं वो हम लर्न कर सकते हैं। अल्फा बीटा आपके 90 रहेगा, गामा किसमें हेक्सागोनल की बात कर रहे हैं, गामा 120 डिग्री, एंड अल्फा बीटा 90, गामा 90 डिग्री नहीं रहता है। एंड इसमें जो तीनों एंगल्स हैं वो भी डिफरेंट रहते हैं, एक ही टाइप की यूनिट सेल रहती है। यहाँ पे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 0 रहेगा। एंड कुछ एग्जांपल्स हैं ये जो आपके ट्राइक्लिनिक में आते हैं प्रिमिटिव टाइप के। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा आपकी यूनिट सेल रहती है वो रहती है ऑर्थोरेम्बिक में, मीन्स टोटल जो आपके चारों यूनिट सेल हैं वो टाइप आपके इसमें रहते हैं। एंड जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा क्यूबिक के रहेंगे 23। एंड ये भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं स्टेटमेंट में आपके एग्जाम में, तो ये भी आपको ये पूरी जो टेबल है वो ध्यान में लर्न होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्लेन्स की, हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारे मिलर इंडाइसिस से हम प्लेन बनाते हैं, फिर उसका हम ये जो है इंटरप्लेनर डिस्टेंस है वो भी हम देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको सिंपल क्यूबिक से कनेक्ट करेंगे, एंड इसके साथ ही बॉडी सेंटर में देखेंगे क्या हो रहा है, फेस सेंटर में भी हम देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे हम बात करें प्लेन्स की, बात करें यहाँ पे ये है आपके मिलर इंडाइसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओवरऑल हम H² K² प्लस L² को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो रूट है इसकी वैल्यू HKL को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इनका जब हम सम करेंगे 1 + 0 + 0 तो वो 1 आएगा। तो सिंपल के लिए सारे जो के वैल्यू है वो अलाउड होते हैं। एंड बॉडी सेंटर के लिए हम बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 + 1 2 के H प्लस के, यहाँ पे H प्लस के प्लस L की वैल्यू अगर इवन आती है तो वो होगा BCC टाइप का जो आपका होगा। एंड इसी के साथ में FCC में भी हम देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं हम जैसे 1 + 1 2 के हो गया, तो ये आपका हो गया BCC। अब यहाँ पे 1 3 के ओड होता है तो ये BCC में कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे 2 + 0 + 0 आपके होता है 4 के। इसी तरह हम इवन में देखते हैं नंबर इवन 2 + 1 + 1 4 के, 2 + 2 4, 2 + 2 4 + 0 4, मीन्स के की वैल्यू 4 आ रही है। इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे H² K² L² में तो आपके पास वैल्यू ये निकल के आएंगे, मीन्स HKL की जो वैल्यू है वो इवन होनी चाहिए। अब फेस सेंटर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपके प्लेन्स हैं जिसमें अगर या तो ओनली ओड रहे आपके पास नंबर, ओनली ओड, या फिर ओनली इवन वैल्यू होती है तो वो आपके फेस सेंटर टाइप के होते हैं। उसका जो आपका रिजल्ट है वो चाहे ओड आए चाहे इवन आए। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे ओड हो गया, 1 ओड होता है 0 इवन होता है, तो ये तो FCC नहीं शो करेगा, इसमें भी नहीं होगा। यहाँ पे तीनों ओड है, मीन्स ये आपका क्या करेगा FCC टाइप का जो सेल टाइप होगा। एंड यहाँ पे क्रिस्टल टाइप। इसके साथ ही अब यहाँ पे ये जो तीनों है इवन है 2 0 0 इवन है, तो ये भी आपका क्या होगा FCC टाइप का रहेगा। यहाँ पे 1 ओड है तो ये नहीं रहेगा, यहाँ पे भी नहीं रहेगा, इसी तरह FCC शो करेगा ये भी। एंड यहाँ पे 3 ओड है, यहाँ पे भी ओड है, तो यहाँ पे भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, यहाँ पे भी नहीं बन रहा। यहाँ पे तीनों ओड है, यहाँ पे तीनों इवन है। तो इस तरह से आपके फेस सेंटर को शो करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है जो 2012 का है उसको सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मैनी अटेम्प्ट्स आर देयर इन एन
एलिमेंट पैक्ड इन ए फेस सेंटर स्ट्रक्चर। अब फेस सेंटर स्ट्रक्चर में जैसे कि हम बात करते हैं जो कॉर्नर्स पे आपके एटम्स होते हैं एंड इसके साथ ही जो इसकी फेस सेंटर होती है, 6 फेस सेंटर, एक सिंपल क्यूब की हम यहाँ पे बात करते हैं। ये आपका क्यूब है। यहाँ पे क्या होंगे, एटम्स कॉर्नर्स में होंगे। फेस सेंटर के लिए हम बात करेंगे तो एज वेल एज आपके फेस के सेंटर पे रहेंगे। ईच फेस सेंटर, ये एक फेस सेंटर, ये एक फेस सेंटर, ये यहाँ पे एंड यहाँ पे। टोटल 6 फेस सेंटर होते हैं, कॉर्नर आपके 8 होते हैं। तो इसमें जो एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो रहता है आपके कॉर्नर्स में तो रहेगा 1/8 एंड 8 टोटल आपके कॉर्नर्स होते हैं। तो 1 एटम एच, एफसीसी के लिए बात कर रहे हैं। एंड फेस सेंटर की हम बात करते हैं। फेस के लिए आपके पास 2 फेस का कंट्रीब्यूशन रहता है एक फेस सेंटर में, 1/2 इसका कंट्रीब्यूशन रहता है एटम का। टोटल 6 एटम होते हैं तो आपके पास होगा 3। मीन्स आपके पास टोटल जो एटम्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 + 3 = 4 आपके पास एटम हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो 4 रहने वाला है। एंड आगे हम देखते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर। सेकेंड क्वेश्चन है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑब्टेन व्हेन ऑल द टेट्राहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड इन ए एफसीसी स्ट्रक्चर इज वन टाइप। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसमें आपके जैसे सारी जो एग्जाम्पल हैं वो एफसीसी है क्या, सारी इसके एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम देखते हैं NaCl एफसीसी शो करता है, CaCl आपके जो एफसीसी नहीं BCC कंसीडर करता है। इसके साथ ही कैल्शियम फ्लोराइड भी एफसीसी शो करता है। एंड जिंक सल्फाइड की हम बात करते हैं, ये भी एफसीसी। तो ये जो ऑप्शन है वो तो आपका क्रॉस हो गया, मीन्स यहाँ पे BCC है तो ये तो शो नहीं करेगा। अब NaCl में हम देखते हैं तो NaCl एफसीसी तो शो करता है, बट इसमें क्या होता है टेट्राहेड्रल होल्स हैं वो ऑक्यूपाइड नहीं रहते हैं। इसमें जो आपके Na+ है वो आपका जाएगा NaCl में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं उनमें फिल होता है आपके Na+ एंड Cl आपका FCC के कॉर्नर्स में। तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन आपके। अब CaF2 में हम क्या बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑल आपके टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं वो फील्ड रहती है। आगे हम देख लेते हैं जिंक सल्फाइड में भी, ये भी FCC शो करता है, बट इसमें क्या होता है जो अल्टरनेटिव होते हैं आपके टेट्राहेड्रल वर्ड्स, अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ये आपके क्या होती है फिल्स होती है। मीन्स जो आपके ऑल जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स है वो फिल नहीं होते, तो ये भी नहीं होगा। मीन्स इसका जो आंसर है वो आपका CaF2 रहेगा। आगे हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं तो सॉल्व कीजिए इसको। द लेटिस पैरामीटर ऑफ एन एलिमेंट स्टेबलाइज्ड इन FCC स्ट्रक्चर इज 4.04 एंगस्ट्रॉम। द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इज। तो हमने बताया था आपको, सिंपल क्यूबिक की भी बताई थी, BCC की भी जो आपके रेडियस से रिलेशनशिप है वो बताया है, एंड इसके साथ ही FCC का। तो सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, देखते हैं इसमें क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो FCC के लिए हम बात करेंगे, जो रिलेशन है आपका FCC के लिए रेडियस एंड एज लेंथ में जो रिलेशन है, जैसे कि हमने बताया था √2a विच इज इक्वल्स टू 4r। और यहाँ पे रेडियस है, हमें क्या गिवन है, एज लेंथ आपको गिवन है। लेटिस पैरामीटर की बात कर रहे हैं जो कि आपकी होती है एज लेंथ की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो है आपके 4.04। मीन्स ए की वैल्यू आपके पास क्या है 4.04 एंगस्ट्रॉम है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट ऑन कीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आर की हम बात करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा √2a/4। अब इसमें वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो √2 को हम क्या कहते हैं 1.414 इंटू 4.04 एंगस्ट्रॉम में है वैल्यू। तो आपको एंगस्ट्रॉम में ही आपके ऑप्शंस में गिवन है तो इसमें चेंज करना नहीं है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1.01 एंगस्ट्रॉम। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, अप्रॉक्स 1.43 के अप्रोक्स आ जाएगा। मीन्स आपका जो ऑप्शन बी ऑप्शन है इसका आंसर रहेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका जो
2012 का जो क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं नेट दिसंबर 2012 का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स रिप्रेजेंटेड बाय द मिलर इंडाइसिस 110 एंड 111 इन ए सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो यहाँ पे एंगल पूछा है, थीटा की वैल्यू। अब थीटा के लिए हमने आपको एक इक्वेशन बताई है, तो सॉल्व कीजिए। इसमें क्या आंसर आता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोस थीटा की बात करेंगे। यहाँ पे दो आपको जो मिलर इंडाइसिस है गिवन है, मीन्स H1 H2 एंड K1 K2। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या गिवन है, इनको देख लेते हैं। H1 आपके पास है 1, K1 1 एंड L1 आपके पास हो गया 0। H2 हो गया 1, K2 भी आपके पास 1 होगा एंड L2 भी 0 होगा। फॉर्मूला होता है आपका H1 H2 प्लस K1 K2 प्लस L1 L2 अपॉन में होगा H1 का स्क्वायर K1 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इसका अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई H2 का स्क्वायर प्लस K2 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। सिंपली इसमें जो डेटाज है वो रखने हैं और आपको आंसर निकालना है। तो अब हम इसमें जो डेटा रखेंगे तो आपके पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 अपॉन में आ जाएगा आपके 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर एंड यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इनको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 0 अपॉन ये आपके आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो √2, यहाँ पे √3 मीन्स ओवरऑल आपके पास कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अपॉन √2 √3। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, 2 को डबल √2 लिख सकते हैं एंड यहाँ पे √3, इससे ये कैंसिल। तो ये आपके वैल्यू हो जाएगी √2/3, या फिर हम इसको सिंपली जैसे इसी फॉर्म में हम अगर रखना चाहें तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√6। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोस के इनवर्स जब हम इस वैल्यू को लेके जाएंगे तो जैसे कि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर गिवन होता है तो आप आराम से इसका जो कोस इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगी अप्रोक्स 35.266 डिग्री का थीटा है। तो वो किसके ऑलमोस्ट इक्वल है, आपके 35 के इक्वल है। तो आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं A metal crystallized in FCC structure with a unit cell size of 500 picometer, मीन्स ए की वैल्यू आपके पास 500 पिकोमीटर है। इफ द डेंसिटी 1.33 ग्राम cc मीन्स क्यूबिक सेमी है, देन आपसे पूछा है मोलर मास m की वैल्यू पूछी है, मेटल इज क्लोज टू ऑफ द क्रिस्टल। तो ये आपका दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है। डेंसिटी आपको गिवन है 1.33 ग्राम cc है। तो इसका जब हम फॉर्मूला देखते हैं, सिंपली डेंसिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, सब कुछ चीज़ें आपके पास गिवन है। तो देख सोल्व करते हैं इसको। डेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, Z। FCC की बात कर रहा है, FCC के लिए आपके पास Z की वैल्यू 4 होती है। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने सॉल्व किया। M आपसे पूछा है एंड यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर एंड cc ग्राम cc क्यूब में हम डायरेक्टली देखते हैं, पिकोमीटर में आपके पास है a क्यूब। अभी यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपके पास 500 पिकोमीटर, जिसे हम जैसे कि यूनिट कन्वर्जेशन सिंपल आपको आने चाहिए। फिजिकल की मैं हमेशा बात करती हूँ, सिंपल यूनिट कन्वर्जेशन आपको आने चाहिए। तो इसको हम बात करेंगे मीटर्स में हम लेके जाएंगे तो आपके पास सेमी क्यूब की बात की जा रही है
10⁻⁻12 मीटर होता है, या फिर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर रहेगा। अब इसे हम और क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये दो जो जीरो है यहाँ से कैंसिल होके यूनिट कन्वर्जेशन है सिंपली। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे रखेंगे, तो आपके पास हमें निकालना है, रो की वैल्यू गिवन है एंड जेड की भी गिवन है, मास निकालना है सिंपली। तो मास का जो फॉर्मूला बन जाएगा ρ_NA⁴ अपॉन z। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट ऑन करनी है डायरेक्टली, 1.33 इंटू एवोगैड्रो नंबर होता है आपका 6.22 इंटू 10⁻23 एंड इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, सेमी क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, एंड अपॉन में आपके पास आ जाएगा z की वैल्यू 4। तो ओवरऑल आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो ग्राम में आ जाएगी आपकी, मीन्स यहाँ पे ग्राम पर सेमी क्यूब से ये सेंटीमीटर क्यूब ग्राम सीसी, एंड ये जो है आपके ये वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी एंड एक आपकी सीसी आ जाएगा प्लस में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ग्राम में रह जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.33 इंटू 6.202 इंटू इसका क्यूब लेते हैं हम, तो आपके पास क्यूब आ जाएगा 125 इंटू -24 एंड एक आपके पास +23 है, अपॉन में आपके 4 है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे ग्राम, तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, जैसे कि कैलकुलेटर दिया जाता है आपको, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो अप्रोक्स वैल्यू है 25 के अराउंड आएगी, मीन्स आपका जो मोलर मास है 25 ग्राम हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो दिसंबर नेट 2012 का क्वेश्चन है ये भी। इसमें आपसे पूछा है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए सिंपल क्यूबिक लैटिस इज क्लोज टू, मीन्स ये सिंपल, इसमें आपको जैसे वैसे तो इसका फॉर्मूला के थ्रू भी हम कर सकते हैं, बट सिंपली 2-3 आपके सेल्स होते हैं, लैटिस होते हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक हो गया, FCC हो गया, BCC हो गया। तो इनके हमें क्या आने चाहिए, जो पैकिंग फ्रैक्शन है, तो इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है 52 आएगा, हम पढ़ते आ रहे हैं इसमें, एंड ये आपका हो जाएगा 75 94। इसका जो आंसर है सिंपली आपके 52, परसेंटेज में बात करें तो 52.5 रहता है एग्जैक्टली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिस्टल P, दो क्रिस्टल दिए गए हैं आपको, एक क्रिस्टल P डिफ्रैक्ट फ्रॉम 111 एंड 200 प्लेन बट नॉट फ्रॉम 110 प्लेन। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं HKL का सम कर लेते हैं। 3K हो गया यहाँ पे 2K वैल्यू हो गई, यहाँ पे 2K वैल्यू है, and while the crystal Q diffract from 110 मीन्स यहाँ पे 2K वैल्यू है, यहाँ पे भी 2K वैल्यू हो जाएगी बट नॉट इन 3K। इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो आपके पास इवन नंबर आ रहे हैं Q की बात करें तो। अभी यहाँ पे क्या जो लॉजिक चल रहा है, यहाँ पे ये भी ओड ओड ओड, HKL ओड है या फिर इवन है, दोनों HKL मीन्स ओड इवन का कॉम्बिनेशन नहीं काम कर रहा। तो ओड इवन या तो ओड हो या इवन हो, तो हम बात करते हैं FCC की, एंड जो इवन की वैल्यू है, सम है जो इवन होता है वो किसका होता है, BCC का बात करेंगे। तो Q तो आपके हो गया BCC एंड P हो गया आपके FCC। अब ऑप्शंस हम देख लेते हैं कौन सा सही है। P हैज FCC लैटिस वाइल Q हैज BCC, मीन्स सही ऑप्शन है। आगे भी देखें, P हैज BCC वाइल Q हैव FCC, ये गलत है, एंड बोथ हैव FCC नहीं, दोनों, एक FCC एक BCC, तो ये सिंपल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका जोन 2013 का क्वेश्चन है। द कोऑर्डिनेट फॉर द एटम इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, BCC की हम बात करते हैं, BCC। तो H + K + L की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। अब इन ऑप्शंस में हम देखते हैं,
0 0 0 0 के हो गया। ये इसका जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 0 0 आ रहा। यहाँ डिफरेंस कहाँ देखने को मिलेगा आपको, इसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें हम बात करते हैं हाफ के। यहाँ पे भी हाफ के आ रहा है, तो इसमें अगर हम इसको जो इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास 1 1 1 मीन्स हाफ हाफ का 1 2 3 3 के आ जाएगा इसमें। और कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये भी इवन है, इवन है, ये भी इवन, ये भी इवन है, तीनों इवन है आपके पास। तो इसको हम जब करेंगे, हाफ प्लस हाफ 3/2 आता है। 3/2 इसको इंटीजर करते हैं तो 3 की वैल्यू आती है। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए सेम है ये। तो इनमें जो ओड है आपके वो रहेगा आपके जो सी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन हो गया एंड ये सी ऑप्शन हो गया। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा 0 0 0 एंड 1/2 1/2 1/2। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। द इंटरप्लेनर डिस्टेंस इन एंगस्ट्रॉम में बात कर रहे हैं। इंटरप्लेनर डिस्टेंस फॉर जो आपका प्लेन है 100 प्लेन इन ए क्यूबिक स्ट्रक्चर विथ लैटिस पैरामीटर ऑफ 4 एंगस्ट्रॉम मीन्स यहाँ पे डी आपसे पूछा है एंड आपको गिवन क्या है, एज लेंथ आपको गिवन है, एज लेंथ आपके 4 एंगस्ट्रॉम। एच के एल के लिए जो वैल्यू है आपके पास गिवन है एच विच इज इक्वल्स टू के 0 है एंड एल है आपके 0। अब इसका जो फॉर्मूला होता है डी एच के एल वाला जो फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे होता है आपके ए बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा डी एच के एल इक्वल्स टू D100 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 4 है एंड 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का रूट। देन इसको सॉल्व करेंगे 4/1 आ जाएगा। तो आपके जो डी की वैल्यू है वो 4 आंसर आ जाएगी, 4 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर रहेगा। सिंपल फॉर्मूला वैसे। अब हम बात करते हैं ए प्लेन ऑफ स्पेसिंग डी। डी स्पेसिंग का जो प्लेन है वो शो करेगा फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन एट द एंगल थीटा। ए प्लेन ऑफ स्पेसिंग 2D जो स्पेसिंग है उसके लिए क्या शो करेगा, तो इसमें जो डी का जो फॉर्मूला आएगा उसमें इसका जो वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी थीटा की सिंपली। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका रहेगा शो ब्रैग डिफ्रैक्शन एट साइन इनवर्स साइन थीटा/2 मीन्स इसका डबल है तो इसका जो साइन थीटा की वैल्यू है वो हाफ हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं ए कंपाउंड ऑफ एम एंड एक्स एटम हैज ए क्यूबिक यूनिट सेल। M atoms are at the corners and body center position and X atom are at face center position of the cube. The molecular formula of जो compound है उसमें, तो हम M atom की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो M atom कहाँ आपके पास कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर्स पे है तो कॉर्नर्स पे जो इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है 1/8 इंटू 8 मीन्स 1 रहता है। बॉडी सेंटर की हम बात करते हैं तो बॉडी सेंटर में आपके पास रहेगा 1/1 मीन्स 1। जो m की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 + 1 2 एंड x की हम बात कर रहे हैं फेस सेंटर पे रहेगा x आपके, तो 1/2 इंटू 6 मीन्स 3। तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो M2X3। इनमें से हम देख लेते हैं आपका कौन सा जो फॉर्मूला है वो सही रहेगा। M2X3 ये जो आपका फॉर्मूला डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं the angle at which the first order Bragg's reflection is observed from
110 plane in a simple cubic unit cell of side 3.238 मीन्स ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ये आपके वैल्यू है एज लेंथ या यूनिट सेल की जो साइड है उसकी वैल्यू। व्हेन क्रोमियम के अल्फा रेडिएशन इज वेवलेंथ आपके होगा लैम्बडा की वैल्यू ये आ गई। तो आपका जो ब्रैग्स इक्वेशन है एन लैम्बडा 2d साइन थीटा क्या गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड ए की वैल्यू आपको गिवन है, डी की वैल्यू आपको निकालनी है, ए की वैल्यू गिवन है एंड जो आपका प्लेन है वो भी गिवन है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। आपको डी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, डी इज इक्वल्स टू ए एंड एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आपके पास एच के एल भी गिवन है, ए की वैल्यू भी गिवन है, तो यहाँ से हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.238 अपॉन एंगस्ट्रॉम में है एंड ये हो जाएगा आपका 1/√2 आ जाएगा इसका यहाँ पे। ये डी की वैल्यू आ जाएगी एंड लैम्बडा की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी 2.29 एंगस्ट्रॉम। अब हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल पूछा है तो हम साइन थीटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आपका जो फॉर्मूला एन लैम्बडा अपॉन 2d, इसमें वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो आपके पास 1 इंटू 2.29 अपॉन 2 इंटू डी की वैल्यू हो गई 3.238 एंड ये रूट ऊपर। अब इसको सॉल्व करेंगे 1.1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 5। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा 2d साइन, हाँ जी, एंड इसके साथ में ये वैल्यू हो जाएगी 1.4 इंटू 1.414 अपॉन 3.238। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास अप्रोक्स 1 वैल्यू आ जाएगी। तो साइन जो कि आपके इक्वल रहेगी साइन 30 के डिग्री के इक्वल रहती है। तो आपका जो ऑप्शन आंसर है इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एंड ये हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा 1.145 इंटू 1.414 अपॉन 3.238। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 30 डिग्री अप्रोक्स आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंपली थ्योरी का क्वेश्चन है, व्हेन फ्रैंकल डिफेक्ट आर क्रिएटेड इन एन अदरवाइज परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल द डेंसिटी ऑफ द आयनिक क्रिस्टल। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। सिंपल है इसका आंसर, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम होगा, ऑसिलेट विथ द नंबर ऑफ डिफेक्ट। तो जैसे कि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, आपके जो लैटिस पॉइंट होते हैं वहां से आपके जो आयंस हैं वो इसके जो इंटर वॉइड्स हैं उनमें चले जाते हैं। मीन्स यहाँ पे जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन ए है, बी है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो ये यहाँ से किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। मीन्स ओवरऑल जो आपकी लैटिस है उसमें जो कोई चेंज नहीं आता, वॉइड्स में आपके जो एटम्स है वो मूव कर जाते हैं, तो जो आपका डेंसिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, मीन्स रिमेन सेम रहेगी। एंड डिक्रीज किसके लिए होगी, आपके जो शॉर्ट की डिफेक्ट होती है, शॉर्ट की डिफेक्ट के लिए क्या हो जाता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आप इसे कर पाए होंगे। आगे हम देखते हैं फॉर्मूला का क्वेश्चन, फिर से आपको देखने को मिला, मेटेलिक गोल्ड क्रिस्टलाइज इन एफसीसी स्ट्रक्चर विथ यूनिट सेल डायमेंशन 4.00 द एटॉमिक रेडियस ऑफ द गोल्ड। जो गोल्ड की रेडियस का पूछा है एफसीसी के
से पूछा है, रिलेटेड करके पूछा है, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा √2a विच इज इक्वल्स टू 4r। मीन्स रेडियस की वैल्यू आपके √2a/4 रहेगी। ए की वैल्यू आपको 4 गिवन है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा रेडियस का वो हो जाएगा √2। ए की वैल्यू 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। मीन्स √2 का जो वैल्यू रहेगा 1.14 आपके आंसर रहेगा, तो बी आपका आंसर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Both NaCl and KCl crystallize with the FCC structure. However, the X-ray powder diffraction pattern of NaCl correspond to the FCC structure, whereas that of KCl correspond to simple cubic structure. Means कोई ये जो NaCl है KCl को क्रिस्टलाइज XRD में क्या करवाया जाता है, क्रिस्टलाइज करवाया जाता है। तो इसमें क्या बता रहा है कि NaCl तो आपके क्या शो करता है FCC, एंड KCl आपके सिंपल क्यूबिक शो करता है। तो इसका रीजन पूछ रहा है, तो इसमें जो आपका रीजन रहेगा, NaCl में क्या होता है, आयनिक डिफरेंस रहता है Na+ एंड Cl- में, जबकि जो KCl है इसकी साइज भी सेम है, एंड ये दोनों क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका फर्स्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। An element exists in two crystallographic modification with FCC and BCC structure. The ratio of the density of the cubic and FCC की यहाँ पे बात की जा रही है। FCC and BCC modification in term of the volume of their unit cell VFCC and VBCC की बात की जा रही है। तो ऑप्शंस आपके पास है। ये आपका जो डेंसिटी का क्वेश्चन है ये रहेगा डेंसिटी वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली आपके मास ऑफ यूनिट सेल की हम बात करते हैं एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही देखते आ रहे हैं हम डेंसिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मास ऑफ FCC क्या होगा आपके, फॉर FCC का जो मास होगा वो रहेगा 4m, एंड BCC के लिए हम बात करेंगे तो 2m रहेगा। अब वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम को हम कंसिडर कर रहे हैं VFCC से एंड VBCC। इनमें क्या रिलेशन है वो हमसे पूछा है, रिलेशन पूछा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा FCC पूछा है, डेंसिटी ऑफ FCC एंड BCC मॉडिफिकेशन, द रेशियो पूछा है FCC/BCC। तो इसमें आपके पास आ जाएगा 4m हो जाएगा VFCC के लिए एंड 2m/VBCC। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2/VFCC, एंड ये यहाँ पे ऊपर जाएगा तो VBCC आपके पास हो जाएगा बाई 1। तो इसको जब हम आगे देखेंगे तो आपके पास 2VBCC का रेशियो आपको देखने को मिलेगा VFCC। मीन्स सिंपली आपका जो डेंसिटी वाला फॉर्मूला है उससे हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एंड ए क्वेश्चन आपका नेट 2011 का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा है, इस पे इंटरप्लेनर डिस्टेंस की बात की है। तो आंसर हम करते हैं D111 एंड इसका जो है गिवन है आपको 32.56 PM। अभी यहाँ पे हम बात करें D33 का, तो सिंपली इसका एक रिलेशन होता है। मीन्स यहाँ पे जो D33 या फिर n की हम बात करते हैं, n मल्टीपल में 111 होता है, DN होता है, तो उसकी वैल्यू होती है D111/n, इसके रिस्पेक्ट में होता है। तो अब आप पूछोगे कि ये कैसे हुआ, तो सिंपली हम देख लेते हैं। सबसे पहले D11 के लिए निकाल लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे तो D विच इज इक्वल्स टू a, एंड 11 के लिए आपके पास 3 हो जाएगा, रूट में 3। तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या गिवन है,
3 to 5.6 पिकोमीटर एंड ए की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी 3 to 5.6 पिकोमीटर इंटू √3। ये आ जाएगा यहाँ से ए। अब इसमें जो D3 वाला जो प्लेन है उसमें इस वैल्यू को पुट ऑन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए की वैल्यू तो आ गई आपके पास 3 to 5.6 एंड √3 पिकोमीटर। एच के एल की वैल्यू निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 999 मीन्स 27 हो जाएगा। 3.2.56 इंटू √3 अपॉन 27। तो इसको वैसे क्रॉस करेंगे तो भी आपके पास क्या आ जाएगी, इसे हम और क्या कह सकते हैं, 3256 इंटू √3 अपॉन 3√3 कह सकते हैं। तो इसको जब यहाँ से ये कैंसिल मीन्स इसमें आपके पास वैल्यू आएगी 108.5 के अप्रोक्स आपके पास जो आंसर है वो आएगा। मीन्स सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। एंड नेक्स्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसी तरह आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को QR स्कैन करके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में इसके जो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करने के लिए। एंड नए जो सॉलिड स्टेट की जो आपके पर्टिकुलर जो फॉर्मूलाज काम आते हैं, थ्योरी आपके लिए यूजफुल है। मीन्स आप इससे पता लगा सकते हैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।